उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बीरपुर में एक पुराना टूटा फूटा बंगला था जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। गांव में बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में 200 साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। एक रात अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई, बिना किसी वजह, बिना किसी निशान के। तब से जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने हवेली से दूरी बना ली, लेकिन इंसानी जिज्ञासा कहाँ मानती है। राजीव दिल्ली का एक फोटोग्राफर था जो वीरान, रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचता था। उसे जब इस हवेली के बारे में पता चला तो उसका रोमांच चरम पर पहुंच गया। गांव वालों की चेतावनी को अनसुना करके वो अपने कैमरे और बैग के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाज़ा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर दाखिल होते ही उसे एक सड़ांध भरी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर झूलते जाले और खून जैसे सूखे निशान, सब कुछ जैसे किसी अनकहे डर की कहानी बयां कर रहे थे। राजीव ने कैमरा निकाला और पहला शॉट लिया। फ्लैश के साथ अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी, बहुत तेज लेकिन साफ। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर बढ़ता गया उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। धीमी फुसफुसाहटें, पायल की आवाज़ और सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की हल्की थरथराहट। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, घना, भारी और जिंदा सा। राजीव ने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। तभी एक नारी स्वर गूंजा, तुम फिर क्यों लौटे? राजीव का खून जम गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन? तुमने वादा किया था राजीव। वही आवाज़ आई, अब और पास से। राजीव को झटका लगा। उसे याद आया जब वो 10 साल का था, वो और उसके माता पिता इसी हवेली में आए थे। वो रात डरावनी की। सुबह जब राजीव उठा, उसके माँ बाप गायब थे। पुलिस ने इसे लापता केस बताया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। राजीव को मनोवैज्ञानिक इलाज दिया गया और सबने मान लिया कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसका वहम था। लेकिन वो सब सच था, और अब वो फिर यही था, जहाँ अंधेरा उसे पहचानता था। कमरे की दीवारों पर अब खून से लिखा था, जो एक बार जाता है वो हमेशा के लिए यही रह जाता है। हवेली की सीढ़ियाँ अपने आप बंद हो गईं, कमरे की खिड़कियाँ सील हो गईं, और फिर वही परछाई जो कैमरे में दिखी थी अब उसके सामने खड़ी थी। एक औरत, बिना आंखों के, सफ़ेद लिबास में, पाँव ज़मीन से ऊपर, धीरे धीरे हवा में तैरती हुई। माँ, राजीव ने कांपते हुए कहा। हाँ बेटा, वो बोली, अब तू भी यही रहेगा, हमेशा के लिए। राजीव की चीख हवेली की दीवारों में समा गई। अगले दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने एक कैमरा देखा, मिट्टी में धंसा हुआ, टूटा हुआ। उन्होंने उसे उठाया और गांव के प्रधान के पास ले गए। जब कैमरा खोला गया, उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी। राजीव एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, उसके पीछे एक लंबी काली परछाई, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी।